हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल। तो जैसा कि माइन मर्सनी का पोर्शन किसी भी एग्ज़ाम में आपका माइनिंग का बेहद अच्छा रोल अदा कर रहा है, तो इसको मैं इस पर संबंधित सारे एमसीक्यू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी माइनिंग मेड ब्लास्टर फोरमैन या माइनिंग सरदार ओवरमैन की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए माइनिंग मर्सनी का ये एमसीक्यू बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो ठीक है, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी विच इनेबल मटेरियल टू बी टर्न इनटू वायर इज कॉल्ड। जिस गुण के कारण धातु को तारों में बदला जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, यानी नमनशीलता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी व्हेन द मटेरियल फेल्स टू यील्ड एंड ब्रेक सडनली इज कॉल्ड। जब कोई पदार्थ तन्य नहीं होता तो अचानक टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ब्रिटलनेस, डक ब्रिटलनेस यानी भंगुरता, जिसे हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोर्ड एनर्जी इन ए मटेरियल इज कॉल्ड। किसी पदार्थ में संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो विजाइलनेस यानी प्रत्यास्थता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, खींचने वाली ताकत को सहने की क्षमता को क्या कहा जाता है? यानी द रेजिस्टेंस टू बी बीइंग पुल्ड अपार्ट बाय टेंसिल फोर्स इज कॉल्ड। उसे हम लोग टेंसिटी के नाम से जानते हैं। टेंसिटी यानी दृढ़ता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेंज ऑफ प्यासो अनुपात की सीमा क्या होती है? पॉइजन रेशियो। ठीक है, आंसर सी इज राइट। 0.25 से 0.34 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाता है 6। इसका हम बदल लेते हैं थोड़ा कलर। द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मेटल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तन शक्ति यानी शियर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह सबसे बड़ी आवृत्त लोड जिसे कोई धातु बिना स्थायी विकृति के सहन कर सके क्या कहलाती है? कलर मैं सोच रहा था येलो हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रूफ लोड इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या कहलाता है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या कहलाता है? तो वह ब्रास कहलाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लोहा मिश्र धातुओं की ताकत किस पर निर्भर करती है? द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन एलॉय डिपेंड मेनली। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करता है आपका एलॉय, आपका मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कास्ट आयरन, तो उसमें कार्बन की मात्रा आपकी 1.8 से 5% तक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर, स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? ये सभी क्वेश्चन माइन मर्सनी का है, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर एमसीक्यू है, आपको इसको बिना स्किप किए अंत तक वीडियो देखना होगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 1% होता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टील और वाट आयरन में सल्फर की मात्रा कितनी नहीं होनी चाहिए? तो 0.06% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन रॉट आयरन फास्फोरस शुड नॉट एक्सीड, मतलब रॉट आयरन में फास्फोरस की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मेटल टू नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर एंड स्लो कूलिंग नॉट इन एयर इज कॉल्ड, मतलब धातु को सामान्य तापमान तक गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग बोलते हैं एनलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर क्वेश्चन,
एनेलिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या हो सकता है? एनेलिंग प्रक्रिया का उद्देश्य हो जाता है टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेस, मतलब आंतरिक तनाव को हटाना ही हमारा एनेलिंग प्रक्रिया होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, यदि चेन माइल स्टील की बनी हो और उसमें मैंगनीज की कितनी प्रतिशत हो तो समय समय पर हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब 1.5% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, स्टील को क्रिटिकल तापमान से थोड़ा ऊपर गर्म करके उसे हवा में सामान्य रूप से ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। ठीक है, सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजिंग, मतलब नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो मैंने बताया टू रिड्यूस क्रिस्टाइल ग्रेन साइज, कणों का आकार कम करना ही आपका नॉर्मलाइजिंग कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील को धीरे धीरे गर्म करके और फिर पानी में तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हार्डनिंग कहलाती है। हार्डनिंग मतलब कठोरता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, द एलिमेंट इन गन मेटल आर, गन मेटल में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट, मतलब कॉपर, टीन एंड जिंक मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, वाइट मेटल में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो वाइट मेटल में टीन, एंटीमनी, लीड, कॉपर, ये सभी मेटल्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा कितनी होती है? जर्मन सिल्वर में बता दें, इसमें 0% होता है। ऑप्शन नंबर डी। नोट डाउन कीजिएगा कि जर्मन सिल्वर हैज़ नो एक्चुअल सिल्वर, इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकेल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 23, रॉड्स को तेजाब में डुबोकर स्केल हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सी, उसे हम लोग पिकलिंग बोलते हैं। पिकलिंग इज एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसे। क्वेश्चन नंबर 24, वायर बनाने के लिए स्टील रॉड को एक समान बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ए यानी पैंटरिंग और समानीकरण प्रक्रिया होती है जिससे रॉड को एक समान बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इस मसलनी का लास्ट पार्ट जो डोज 1 है इसका 25 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। अगला क्वेश्चन 25 ले आएंगे, ठीक है। इस तरह प्रकाश करते करते मैं आपको बहुत सारा MCQ, मतलब 100+ क्वेश्चन MCQ करा दूंगा। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 18 to 20% होती है। तो आई होप यह MCQ पसंद आया हो। नेक्स्ट MCQ बहुत जल्द लाऊंगा आप सभी के बीच। एक होमवर्क नंबर क्वेश्चन देता हूँ 26 नंबर, ये सभी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्टील तब वेल्ड करके योग्य नहीं होता है जब उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। यह क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर सभी संबंधित MCQs मिलेंगे, फर्स्ट एड से रिलेटेड से लेकर CEAR 2023 इलेक्ट्रिसिटी रूल से लेकर एक्सप्लोजिव से लेकर सभी MCQs उपलब्ध है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग देखिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैंने इंस्पेक्टर का भी यहाँ मैंने कुछ सिलेबस का आपका कवर कराया है, वो भी जाकर आप तैयारी कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरे पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आता है। तो अपना रिस्पॉन्स लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है या नहीं। तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों के लिए लाता हूँ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल माइनिंग सर्टिफिकेशन से। यहाँ पर मिलता है आप लोग सभी का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। जय हिंद, जय माइनिंग।